Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Educational Point. I am Jyoti ma'am and today I am going to discuss for loop with C++ program. But before starting the session, I would like to say please subscribe my channel, also like and share this video. Now let's go. In my very previous video, we discussed about what is loop and types of loop. And today I am going to explain for loop in detail. So let's see what is for loop. Here is the definition for loop. For loop can be used in C++ programming to repeat a specific execution for a specific number of times. C++ में for loop का यूज़ हम एक स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट करने के लिए करते हैं. This helps us to avoid writing multiple lines of code and bring everything into a single line. फॉर लूप की मदद से हम मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स को लिखना अवॉइड करते हैं. साथ ही जो भी हमें स्टेटमेंट्स लिखना है वो हम सिंगल लाइन में लिख सकते हैं. फॉर लूप को लिखने का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है. फॉर कीवर्ड के साथ पैरेंथेसिस में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेट, एंड देन कर्ली ब्रेसेस में लूप स्टेटमेंट्स. लेट्स सी फॉर लूप के साथ यूज़ किए जाने वाले ये 3 स्टेप्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है. Initialization initializes variables and is executed only once. Initialization के थ्रू हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं जो कि प्रोग्राम में सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होता है. नेक्स्ट, कंडीशन. If true, the body of for loop is executed. If false, the for loop is terminated. अगर कंडीशन ट्रू होगा तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा. नेक्स्ट, अपडेट. Updates the value of initialized variables, that is we can increment or decrement the value of the variable and again checks the condition. अपडेट के थ्रू वेरिएबल का वैल्यू अपडेट होता है जिसका मतलब ये है कि वेरिएबल का वैल्यू या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज किया जाएगा और फिर एक बार फिर से कंडीशन चेक किया जाएगा. नाउ नेक्स्ट, फॉर लूप के लिए फ्लो चार्ट देख लेते हैं. हियर इज द फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, program begins from this point and then move to next, which is initialization expression. After this, condition is checked और अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किया जाता है. एंड देन एक्सप्रेशन अपडेट होता है. अपडेशन के बाद फिर से कंडीशन चेक होता है और अगर कंडीशन फिर से ट्रू है तो वापस से वही सेम प्रोसेस रिपीट किया जाता है. लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो फॉर लूप टर्मिनेट हो जाता है एंड कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. नाउ लेट्स सी द C++ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप. दिस इज C++ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप. तो यहाँ पर हम फॉर लूप का इस्तेमाल करके 1 to 10 प्रिंट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है n. उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट किया है और फॉर लूप के इनसाइड हमने जो स्टेप्स लिया है वो है n इज इक्वल्स टू 1, n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड n प्लस प्लस. डैट मीन्स कि n का वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट किया है और उसकी लिमिट 10 तक रखी है. नेक्स्ट, फॉर लूप के इनसाइड हमने एक सी आउट स्टेटमेंट दिया है जो n की वैल्यू को प्रिंट करेगा. नाउ लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम.
After that, let's run this program. Here you can see the output of this program. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 to 10 प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से हम फॉर लूप का इस्तेमाल करके 1 to 10 प्रिंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई होप this video will be helpful for you. Please subscribe my channel and press the bell icon for further updates.